विश्वनाथ महादेव के पास जाने के लिए कितने छोटी छोटी गलियां थी, वहां जाना पड़ता था, और इतने लोग भी दर्शनार्थी भी नहीं थे। और मैं तो बहुत पहले काशी निवास के लिए यहां आया था, बहुत समय पहले। तब हम सप्तऋषि जब शाम के समय पूजा करते थे, मैं पूरी पूजा में वहां बैठता था, लेकिन बहुत कम यात्रिक आते थे। अब धीरे धीरे इतनी बड़ी संख्या हो रही है कि जितनी व्यवस्था की जाए इतनी कम पड़ेगी। और फिर से हमारा काशी धीरे धीरे जो प्रकाश नगरी है प्रकाशमान हो रहा है। जैसे हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग पूर्ण स्वर्ण का बन रहा है, पूरा स्वर्ण का, वैसे ही हम अपेक्षा करते हैं हमारा काशी विश्वनाथ फिर से सुवर्ण नगरी और सुवर्ण धाम बनेगा। हम अपेक्षा करते हैं, बहुत बहुत आदर करता हुए यहाँ की नगरी की व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है, सुंदर सुंदर काम हो रहा है। तो ये भगवान महादेव की वंदना है। अनाथों का नाथ, विश्व का नाथ, वाराणसी का नाथ, सबका नाथ विश्वनाथ, मैं आपके शरण में प्रणाम कर रहा हूं। वाराणसी नाथं नाथ नाथं, मंच पर पूरा सुनाई नहीं देता। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ये ज्योतिर्लिंग की जो वंदना है, इस 12 ज्योतिर्लिंग की जो वंदना है, इन्हीं में से एक श्लोक निकालकर भगवान काशी विश्वनाथ महादेव की हमने वंदना की। विश्व का नाथ, अनाथों का नाथ, सबका नाथ, वाराणसी के नाथ, सबके नाथ भगवान महादेव, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूं। ये वंदना है विश्वनाथ महादेव की। ये श्लोक हमने शिव महापुराण अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता में से लिया है, जो काशी नगर की महिमा मानी जाती है। गंगा तीरे नगर कहां है? मां गंगा के तट पर है। ये सुप्रसिद्ध नगर है और काशी मुक्ति देने वाली नगरी है। ये पूरी लिंगमय नगरी मानी जाती है और शिव जी का निवास स्थान है। ये नगर, जिस नगर में हम आए हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम सब आज महादेव की कथा सुन रहे हैं, ये नगर भगवान शंकर जी का निवास स्थान माना जाता है, महादेव की प्रिय नगरी मानी जाती है। भगवान शंकर का सदैव यहां अनुग्रह रहता है। ये बात शिव महापुराण में कही है। मैं जरूर कथा रूट में लूंगा, लेकिन धीरे धीरे जहां हम आए हैं, जिन तीर्थ में हमने प्रवेश किया, इस तीर्थ की थोड़ी सी महिमा सुनकर हम शिव महापुराण ग्रंथ का गायन करेंगे और सुंदर सुंदर कथा कहने का मैं जरूर प्रयास करूंगा। लेकिन थोड़ी सी पूर्व भूमिका, ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है, व्यास रचित है और काशी नगर के बारे में जो शिव महापुराण में कहा है, और एक श्लोक जो भगवान व्यास का प्रसाद है। गंगा तीरे सुप्रसिद्ध, ये भगवान व्यास की शब्दावली है ना। ये नगर गंगा के तट पर तो है ही, लेकिन ये नगर की ख्याति सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है, ये नगर की ख्याति त्रिलोक में है। सुप्रसिद्ध देवलोक जिनका निवास निरंतर चिंतन करते हैं कि हम सबको काशी का निवास मिले, एक काशी नगरी है। एक काशी नगर की महिमा मानी जाती है। मुक्ति देने वाली नगरी एक काशी नगरी है। गंगा तीरे सुप्रसिद्ध काशी खलु खरीखर, मुक्ति देने वाली नगरी है। शिव महापुराण कहता है गंगा तीरे सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध नगरी ए गंगा, ए काशी, ए वाराणसी। काशी खलो विमुक्तिदा, जो मुक्ति देने वाला नगर है, ये काशी विश्वनाथ महादेव। साही लिंग मयो ज्ञेय शिव वास स्थली स्मृत।
शिव वास स्थली स्फुरता। भगवान महादेव की नगरी, जिन नगर में भगवान महादेव ने निवास करते हैं, इस काशी नगर की बहुत सारी प्रशंसा माने जाते हैं। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने जो काशी नगर के लिए स्तोत्र का गायन किया है, शंकराचार्य महाराज की दृष्टि में काशी नगर क्या है, ये वाराणसी क्या है, जो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, जो शंकराचार्य महाराज ने कहा है, उन पर मैं कहने का थोड़ा सा प्रयास करूंगा। टेलीविजन के माध्यम से लगातार जो हम रोज शिव महापुराण कथा का गायन करते, वो तो कथा सुनते रहते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से ये मेरा संशोधन, थोड़ी सी शोध भगवान काशी विश्वनाथ महादेव के बारे में, किस ऋषि ने, किस महापुरुष ने, किस विद्वान ने इस वाराणसी और काशी नगर विश्वनाथ के बारे में क्या क्या कहा है, वो कहने का मैं प्रयास करता हूं। ये जो शब्द प्रसाद है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का शब्द प्रसाद है। इसमें कहा है, अति श्रेष्ठ विश्वनाथ की यह नगरी काशी पूर्व जन्मों के पुण्य से, एक जन्म नहीं बहुत सारे जन्म, पूर्व के बहुत सारे जन्मों के पुण्य समुदाय से ये नगरी में आने का अवसर मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं। वो हम सबको बता रहे हैं कि अति श्रेष्ठ विश्वनाथ की नगरी काशी पूर्व जन्मों के पुण्य के समुदाय से, पुण्य समुदाय એટલે बहुत जन्मों के पुण्य समुदाय से ये नगर में आने का अवसर मिलता है। और कहा, जहां शरीर छोड़ने पर भी हर कोई प्राणी को निश्चिंती मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां कोई भी अपना शरीर छोड़ेगा, ऐसा नहीं मनुष्य के लिए कहा, यहां जीव जंतु पशु पक्षी सबके नामावली है। शंकराचार्य महाराज ने डिटेल में बहुत विस्तार से कहा है, कौन कौन यहां शरीर छोड़ेंगे, उसकी गति कैसी होगी। जहां शरीर छोड़ने का उत्सव माना जाता है, जहां मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। और मैं दिल से कहता हूं, पूरे ब्रह्मांड में, त्रिलोक में एक ही देव मृत्यु का देव है, दूसरा मृत्यु का कोई देव नहीं है। एक ही भगवान शंकर मृत्यु का देव है, और दूसरा कोई देव मृत्यु का कोई खड़ा कर ही नहीं सकता। चाहे संप्रदाय हो, करोड़ों संप्रदाय हो, करोड़ों विचारधारा हो, लेकिन कोई भी विचारधारा मृत्यु का देव खड़ा नहीं कर सकता। बाकी जरूर कहते हैं, हमारे देव ने जगत का सर्जन किया है, हमारे भगवान ने जगत का सर्जन किया है। और एक बात याद रखनी चाहिए हर शिव भक्त को, जिनका जन्म हुआ है वो जगत रचयिता नहीं होता। जिसका जन्म हुआ ही नहीं, जो अजन्मा है, वो जगत रचयिता होता है। वो मेरा महादेव है, वो एक शंकर है, और कोई नहीं। लेकिन कहीं कहीं बातें बनाते हैं लोग, दर्द होता है, पीड़ा होती है। कल भगवान का जन्म हुआ और कहते हैं सूर्य उसने बनाया, चंद्र उसने बनाया, धरती, पेड़, पहाड़, झाड़, पहाड़, आकाश, प्रकाश, गगन, अगन, सब कुछ हमारे भगवान ने। भगवान हमारा और तुम्हारा पहला तो नहीं होते, भगवान भगवान ही रहते हैं। लेकिन नहीं, जो अजन्मा है वही जगत का रचयिता है, और जन्म और मृत्यु के फेरे में से वही मुक्त कर सकता है जो स्वयं जन्म और मृत्यु से मुक्त है। कोई देवता जन्म और मृत्यु से मुक्त नहीं है। सभी देवों का जन्म है, सभी देवों की मृत्यु है। मृत्यु से पर मृत्युंजय भगवान महादेव एक है। इसलिए हम सबको मृत्यु के बंधन में से, जन्म के बंधन में से, सभी कर्मों के बंधन में से शंकर मुक्त कर सकते हैं। बंदे से बंदे मिला छुड़ाने का क्या उपाय, कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। कौन है बंधन मुक्त? शंकर है। मुक्ति का देवता कौन है? शंकर है, महादेव जी है, शंकर भगवान है। हम गौरव करते आप मुक्ति नगरी में बैठे हैं, मुक्तेश्वर महादेव का आराधन कर रहे हैं। विश्व का ईश्वर जो भगवान शिव है, उनके सानिध्य में बैठकर हम भगवान महादेव की महिमा का गायन कर रहे हैं। ये विचार आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का है। अति श्रेष्ठ ये नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी, बहुत जन्मों के पुण्य समुदाय से यहां आने का अवसर मिलता है। और हमको बार बार एक विचार आता है कि हम सब निरंतर बोलते हैं बहुत जन्मों के पुण्य से, बहुत जन्मों के पुण्य से, बहुत जन्मों के पुण्य से
यहां आने का अवसर मिलता है तो यहां जो रहते हैं उनके कितने पुण्य हो गए। यहां जो नित्य निवास करते इस नगर में, और शिव महापुराण में ये भी कहा है, यहां इस विश्व नगरी में जो रहता है वो सभी विश्व का स्वरूप माना जाता है। रुद्र एव नः संशया, वो साक्षात रुद्र तुल्य माना जाता है। यहाँ के सब पशु पक्षी जीव जंतु, वैसे तो शिव तत्व का ज्ञान पकड़े तो इसमें तो यही बात है ना, जड़ चेतन गगन अगन आकाश प्रकाश सरिता सागर सभी भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। लेकिन विशेष करके कहा जो काशी नगर में निवास करते हैं रुद्र एव नः संशय, इसमें कोई संशय नहीं, वो साक्षात सभी रुद्र तुल्य है। इसे यहाँ कोई बड़ा बड़ा व्यापार करता है वही शिव तुल्य माना जाता है। यहाँ कोई बाजार में पानी पूरी बेचता हुआ उसको भी शिव स्वरूप मानना चाहिए, और यहाँ साइकिल चलाने वाला भी शिव स्वरूप ही माना जाता है। ऐसे मेरे शास्त्र का निर्णय है। हम हमारे सबके दृष्टि पर आधार है, देखना नहीं देखना। हमारी गुजराती एक पंक्ति है, आपो दृष्टि मा तेज अनोखूं सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। भगवान महादेव को कहते हैं कि परमात्मा ऐसी दृष्टि प्रदान करो कि हम सबको भगवान शिव का रूप देखे। सबके पर कोई भी जाति, कोई भी ज्ञाति, कोई भी वर्ण, कोई भी देश, कोई भी मनुष्य को महादेव के स्वरूप के देखे, ऐसी बात कही है। तो श्लोक आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का स्तोत्र का नाम है विश्वनाथ नगरी स्तोत्रम, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की रचना है, उनके शब्द प्रसाद है। यत्र मुक्तिरखिलेषु जन्तुभिः लभ्यते मरणमात्र शुभा। पहले श्लोक से, फर्स्ट श्लोक से शुरुआत करें। ये अंतिम श्लोक माना जाता है, पहले श्लोक से शुरुआत करें तो ठीक रहेगा। यत्र देह पतने अपि देहिनाम मुक्ति रे, ये पहला श्लोक स्तोत्र का है। जो मैंने भाषांतर किया, जो मैंने गाया, इसलिए पूरे स्तोत्र को गाना है आज, क्योंकि काशी नगर में हम बैठे हैं, विश्वनाथ के नगरी में हम बैठे हैं। हो गया। यत्र देह पतने अपि, ये शंकराचार्य की धारणा है। यहाँ जिनका देह गिरता है, देह पतन मतलब जिनकी मृत्यु यहाँ होती है, उसको निश्चिंत ही उसको मुक्ति मिलती है। जो शब्द थोड़ा संस्कृत है, देह पतने अपि यत्र, यहाँ जिनका अंतिम श्वास को जीवात्मा लेता है उनके लिए मुक्ति निश्चिंत है। ये बात आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कह रहे हैं। उनके लिए मुक्ति के लिए कोई साधना, कोई उपासना, कोई अनुष्ठान, विशेष प्रकार की विधि विधान, विशेष प्रकार का पूजन अर्चन उनको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो बंद हो गए, पहले तो कम भी हो गया। पहले तो लोग बहुत देह छोड़ने के लिए यहाँ आते थे, अभी भी आते होंगे मालूम नहीं, लेकिन अपने शरीर का अंतिम श्वास बहुत लोग इस नगरी पर आकर लेते थे, अपना देह त्याग करते थे। ये नगर की गरिमा, ये नगर की महिमा मानी जाती है, और शंकराचार्य महाराज ने भी यही कहा है। यत्र देह पतने अपि देहिनां मुक्तिरेव भवतीति निश्चितम्। ये आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज, आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज के शब्द है, इसमें कोई संशय नहीं है। निश्चिंत वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। कितनी सुंदर बड़ी बात है। जिस नगर में मृत्यु की महिमा है, जहां जाने से मृत्यु भी मंगलमय रहता है, ये विश्वनाथ की नगरी की महिमा है। और कहा पूर्व पुण्य से, बहुत जन्मों के पुण्य समूह से विश्वनाथ भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन और इससे नगर में आने का अवसर मिलता है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज कहते हैं, पूर्व
गरियसी गरियसी, कितनी सुंदर है। गरिमा गरिमा, गरिमा मतलब श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ गरिमा। ये नगर की जो गरिमा है, ये नगर की जो महिमा है, ये नगर की जो विशेषता है, आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने इस नगर के बारे में गाया। और आगे कहा, विश्वनाथ की नगरी काशी देवताओं के लिए भी स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाली है। ये विचारधारा आदि जगत गुरु शंकराचार्य के हैं। देवताओं के बारे में कहते हैं, ये विश्वनाथ की नगरी काशी देवताओं के स्वर्ग से भी अधिक सुख देने वाले यह शैलराज की तनया, शैलराज की पुत्री पार्वती, गिरिजा मां भवानी, पार्वती की अति प्रिय नगरी है। हम सब कहते हैं भगवान शंकर जी की प्रिय नगरी काशी वाराणसी तो है ही, लेकिन यहां आदि जगतगुरु शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि शैलराज तनया, शैलराज की पुत्री, शैलपुत्री मां भवानी पार्वती, उनकी प्रिय नगरी एक काशी नगरी है। और कहा, यहां ढूंढेराज और भैरव के द्वारा जिसकी अशुभ नष्ट की जाती है। और कहा, ऐसी विश्वनाथ की नगरी अति श्रेष्ठ मानी जाती है। इस नगर में काल भैरव जी ढूंढीराज की महिमा मानी जाती है ना। दोनों देवताओं के भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने वर्णन किया है। उसे रक्षित ये नगरी है जो अशुभ को नष्ट करती है। हमने पहले चौपाई का गायन किया, मंगल भवन अमंगलहारी, उसका अर्थ भी है ना, जीवन तो मंगल में है ही, लेकिन इनमें जो अमंगल है ये भगवान शिव उनको दूर करें। यहां भी आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने यही बात की है। ढूंढीराज और भैरव जी अशुभ को दूर करते हैं। इसलिए कल हमने पहले महादेव को मिलकर काल भैरव जी को मिलने के लिए गए, मनपूर्णा देवी को मिलने के लिए गए, भगवान की परिक्रमा की प्रणाम किया। और विशेष करके हमने भगवान को कहा कि हम यहाँ महादेव के गुणगान, आपके ही गुणगान गाने के लिए हम आपकी नगरी में पधारे हैं। 9 दिन के लिए हम आपका यहाँ आपके सानिध्य में बैठकर अनुष्ठान करेंगे, उपासना करेंगे और आपकी महिमा आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। माँ गंगा के तट पर बैठकर भगवान महादेव की महिमा गायन करने का प्रयास करेंगे। तो देवताओं के लिए भी स्वर्ग से भी दुर्लभ ये नगरी मानी जाती है। देवता भी निरंतर झंखना करते हैं, ये नगर में हमको रहने का अवसर मिले, हमको आने का अवसर मिले। इसलिए हम सब काशी नगर में तो आए, लेकिन विशेष करके काशी नगर में हम खाली हाथ नहीं आए। हम काशी नगर में आए तो हम भगवान महादेव के गाथा लेकर आए हैं। हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है, तो बार बार मुझे सोमनाथ से कहा जाता है कि आप बापू दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए विशेष पधारो। लेकिन मेरे पास है सोमनाथ महादेव। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं कि जब मैं सोमनाथ आऊंगा तब मैं अकेला कभी नहीं आता। जब मैं सोमनाथ आता हूं तब मेरी कथा गाथा को लेकर ही आता हूं, कभी अकेला नहीं। मेरे हजारों श्रोताओं को लेकर मैं सोमनाथ जाता हूं। कभी वैसे दर्शन करने के लिए गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब जब गया तब मैं कथा को लेकर गया हूं। और विश्वनाथ को भी यही मैं कहकर जाता हूं, जब जब मुझे काशी में आप बुलाओ तब मैं कभी अकेला नहीं, मेरे श्रोताओं के साथ में आता रहूं और आपके गाथा लेकर आता रहूं। और आज पहले दिन इतने बड़े समूह में आप शिव महापुराण कथा का गायन करते हैं, इसलिए कथा में जो उपस्थित हैं सभी भाइयों बहनों बड़ेलों को गिरी बापू प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप कथा में उपस्थित आज पहले दिन है। अगर कोई भी तीर्थ में जाओ तो पहले दिन इतने श्रोता नहीं मिलते, क्योंकि तीर्थवासी कथा प्रूफ रहते हैं, क्योंकि लगातार तीर्थों में कथा होती रहती है। इसलिए तीर्थों में बहुत कम कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं, मुझे पता है। जो मेरे साथ रहते वही कथा सुनते हैं। लेकिन यहाँ स्थानिक जो यहाँ वाराणसी के निवासी भाई बहन हैं, उनका विशेष प्रकार से मैं आदर करता हूँ, क्योंकि आप इस नगर में रहकर आप कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जो हर हर महादेव बोले ने सुन लेना कि यहां के हो गए, ये बात हुई। और एक बात मैं बीच में जरूर कहना चाहता हूं, हमने जब कोरोना काल में ऑनलाइन प्रसारण किया तब रोज रोज नई कथा कहने का प्रयास किया था। तब भगवान व्यास का चरित्र आया था, तो व्यास भगवान को यहां से सब कुछ मिला है। जो मध्यमेश्वर महादेव है उनकी इतनी महिमा शिव महापुराण में है। थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि काशी विश्वनाथ से भी एक ऊपर इतनी महिमा। विश्वनाथ की महिमा तो है ही, लेकिन जो मध्यमेश्वर की महिमा है
भगवान व्यास ने जो गाई अति दिव्य गाथा है। जरूर मैं कथा में सुनाऊंगा। और एक दिन मुझे मध्यमेश्वर भी गोविंद जी जाना है, काहे मुझे पता नहीं, लेकिन ये शिव महापण में ने कथा ऑनलाइन प्रसारण की, मध्यमेश्वर के बारे में इतना बताया, तब मैंने कहा कि मुझे जल्दी मध्यमेश्वर का दर्शन करना है। काहे मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ काशी में है और उसकी भी महिमा है। और विशेष करके वीरेश्वर महादेव की विशेष महिमा बताई गई। ऐसे बहुत सारे लिंगों के महिमा है। जितना जो मुझे मिला है, मेरे से जो हो सका इतना मैंने संशोधन किया है और आपको कहने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन बार बार आपकी उपस्थिति की मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, देवताओं के लिए भी स्वर्ग से भी सुंदर एक काशी नगर माना जाता है। स्वर्गतः सुख करी दिवो कसा शैलराज तनयाति वल्लभा। कितने सुंदर शब्दावली, कितनी सुंदर। शैलराज तनयाति वल्लभान। वल्लभान मतलब वालो लागू, प्रिय लागू, दिल को स्पर्श करने वाला स्थान। शैलराज हिमालय की पुत्री मां पार्वती का जहां दिल लगता है, जहां बहुत उनको प्रिय स्थान है, एक काशी नगर है। देवताओं के लिए सुख करी, देवताओं के लिए भी स्वर्ग से भी बहुत ज्यादा प्रिय कर नगरी एक काशी वाराणसी है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, ढूंढीराज और भैरव जीवा निरंतर विराजते हैं और अशुभ को दूर करते हैं। ढूंढी भैरव विदारिता शुभा। कितनी सुंदर बात है। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। ये शंकराचार्य के शब्द है, गरीयसी। इतनी गरिमा, इतनी श्रेष्ठता, इतनी महानता मानी जाती है। ये विश्वनाथ नगरी का स्तोत्र है। भगवान के बारे में तो सबने स्तोत्र गाया है, ये विशेष प्रकार का स्तोत्र है। जो महादेव के बारे में, अन्य देवताओं के बारे में तो बहुत सारी प्रशंसा और बहुत सारे स्तोत्र का गायन किया गया है, लेकिन ये विशेष करके शंकराचार्य महाराज ने नगर के लिए स्तोत्र बनाया है। ये नगर की गरिमा क्या है, नगर की महिमा क्या है। नगर अति श्रेष्ठ है। नगरी गरीयसी इतनी श्रेष्ठ मानी जाती है नगरी। एक काशी विश्वनाथ की वाराणसी नगर की महिमा मानी जाती। और आगे कहा, भगवान विश्वनाथ जी ने अपने आयुधों के द्वारा, अपना आयुध मतलब साधनों के द्वारा, अपने ही द्वारा स्वयं भगवान शंकर जी ने नगर को बनाया है, ऐसा शंकराचार्य का मानना है। जिस श्रेष्ठ नगरी का निर्माण भगवान स्वयं भगवान शंकर जी ने अपने द्वारा, अपने हाथों से किया है। स्वयं भगवान शंकर जी ने आयुधों के द्वारा नगर की रचना की है और वह सदाशिव को सुख प्रदान करने वाली वहां निर्मल मणिकर्णिका विराजमान है। ऐसी विश्वनाथ की नगरी अति श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान शंकराचार्य कहते हैं। भगवान विश्वनाथ, भगवान महादेव ने अपने आयुधों के द्वारा इस नगर की रचना की, नगर को निर्माण किया है और वह सदाशिव जी को सुख प्रदान करने वाली और भगवान शंकर जी को निरंतर आनंद देने वाली ये नगरी और निर्मल जो घाट है, मणिकर्णिका स्थान है, ऐसा पवित्र स्थान, वैसे विश्वनाथ की नगरी अति श्रेष्ठ नगरी है। ये शंकराचार्य जी कहते हैं। राजते, राजते मतलब ठाठ माठ, अति शोभा युक्त, अति दिव्यता से भरी हुई ये नगरी काशी विश्वनाथ की नगरी है। राजते अत्र मणिकर्ण कामला सदा शिव सुख प्रदा। भगवान महादेव को सुख देने वाली, भगवान महादेव को आनंद देने वाली या शिवेन रचिता निजायु निज अपने आयुधों से बनाया हुआ ये नगर भगवान काशी विश्वनाथ का नगर है। विश्वनाथ नगरी गरीयसी।
ये शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नगर श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ नगर माना जाता है। और कहा जो सदा देवगणों से वंदित है, इस नगर को देवता गण निरंतर वंदना करते हैं, ये शंकराचार्य कहते हैं। जहां अशुभ बड़े बड़े कुकर्मों को भैरव जी नष्ट कर देते हैं, अपने पाप कर्मों को फुटकार मात्र से सभी अशुभ अनिष्ट अमंगल पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं। और एक बात जरूर याद रखना चाहिए, शिव महापुराण में तो है ही, लेकिन मैं बीच में याद आ रहा है इसलिए कह रहा हूं। दो बात शिव महापुराण में अवश्य कही है। एक तो ये बात कही, कोई भी काशीनाथ महादेव की यात्रा के लिए आता है, इनमें गंगा स्नान करें, बहुत सारे शिवलिंगों का दर्शन करें, विश्वनाथ की पूजा करें, लेकिन सभी ये पुण्य फल यहाँ के कोटवाल रखेवाल भक्तों के रक्षक काल भैरव के दर्शन से सब कुछ मिलता है। जहां तक काल भैरव का दर्शन नहीं करते वहां तक काशी नगर की यात्रा पूर्ण नहीं होती, इसलिए काल भैरव जी को अचूक मिलना चाहिए। और दूसरी बात, जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं, यहाँ के स्थानिक लोग यहाँ जो रहते हैं, उनके लिए शिव पुराण में कहा है कि यहाँ जो रहते हैं, नित्य यहाँ निवास करते इस वाराणसी में, काशी विश्वनाथ के सानिध्य में, इस नगरी में, उसको हर मंगलवार के दिन भगवान काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाना चाहिए। और शिव महापुराण में कहा यह बात। और जो यहाँ स्थानिक जो यहाँ रहते हैं, ये लोग हर मंगलवार के दिन जो काल भैरव को मिलने के लिए जाएंगे, उनके जीवन में कोई वस्तु की कमी नहीं रहेगी। और ये मनुष्य जो कुछ मन में सोचेगा वहां तक पहुंचेगा। लेकिन शर्त एक है, मंगलवार के दिन यहाँ के स्थानिक लोगों को काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगानी चाहिए। बीच में मुझे बात याद आ गई, इसीलिए जो कथा के रूट में जो आएगा वो मैं सुनाऊंगा जरूर। इसीलिए हर मंगलवार के दिन यहाँ स्थानिक लोगों के लिए काल भैरव जी आपका इंतजार करते हैं। और मैंने बहुत बार काल भैरव के बारे में तो बहुत कुछ कहा है। महादेव के भक्तों के रक्षक, हमारे पापों के भक्षक, भगवान महादेव का स्वरूप काल भैरव जी माने जाते हैं। जहां शिव है वहां काल भैरव जी है। हम रामेश्वर गए थे, वहां भी पाताल भैरव बैठे हैं। हम काशी विश्वनाथ महादेव में आए, वहां भी भैरवनाथ बैठे हैं। अभी हम उज्जैन जाएंगे, वहां भी भैरवनाथ बैठे हैं। और महादेव के भक्तों के लिए काल भैरव जी की बहुत महिमा माने जाते हैं। बहुत विचारधाराओं में क्या किया, कोई कोई देवताओं को इतने नकार दिया, इतना नकार दिया कि ऐसे देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसे देवता तामसी रहते हैं, तांत्रिक देव, मैली विद्या वाले के विद्या पहले तो मैली होती ही नहीं। विद्या जैसी कोई शुद्ध वस्तु भी नहीं है। मैली विद्या कहां से आप लाए, कहां से वो बात लाया? कोई देव कोई मेला होता ही नहीं। देवों के बारे में इतनी गलतफहमी। और हम दिल से कहते हैं काल भैरव शंकर का स्वरूप माना जाता है, काल भैरव स्वयं महादेव का स्वरूप माना जाता है। देवता जिनकी वंदना करते हैं, निरंतर जिनको प्रणाम करते हैं देवता, इंद्र जिनके चरण की सेवा करते हो काल भैरव जी। अभी नहीं, बाद में काल भैरव के बारे में जरूर हम आपको बताएंगे, बहुत बार तो बताया है। यहां कहा है ये नगर की श्रेष्ठता, अति श्रेष्ठता है। और आगे कहा जो सदा देवगुणों से वंदित हैं, अशुभ को दूर करते हैं, बड़े बड़े पाप समूहों को काल भैरव जी यहां से दूर कर देते हैं, आपका मंगल करते हैं, अमंगल घटना को दूर करते हैं। एकमात्र काल भैरव के द्वारा शासित, यहाँ का शासन को किसका है? विश्वनाथ का तो है ही, लेकिन विश्वनाथ ने शासन किसको सौंपा? आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा है यहाँ का शासन काल भैरव जी कर रहे हैं। इसलिए हम कथा का प्रारंभ करते समय पहले काल भैरव को मिलने के लिए गए। भाई यहाँ हम 9 दिन के लिए आए हैं, तो हमारी थोड़ी सी रक्षा करो, ध्यान रखना, सभी श्रोताओं का मंगल हो, जो सुन रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से उसका भी मंगल हो, सबका शुभ हो। और हमने दिल से काल भैरव को प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी पूरे विश्व में से महामारी कोरोना गायब हो जाए, ऐसे दिल से भगवान को प्रार्थना की। क्योंकि भारत का साधु कभी एक के लिए प्रार्थना नहीं करता, कोई भी साधु हो एक के लिए प्रार्थना नहीं करता। यहाँ तो विश्व का कल्याण हो, यहाँ तो सबका सुख हो, यहाँ तो सबका ही तो
यहां तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु, यहां एक को सुखी होने की कोई योग्यता नहीं। यहां तो हम सबको सुखी देने के लिए, सुखी देखने के लिए सोचते हैं ना। इसलिए ये भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा विश्वनाथ की नगरी श्रेष्ठ है, जहां काल भैरव से रक्षित नगरी है, शासित नगरी है। यहां का शासन कौन करता है? हमारे काल भैरव जी करते हैं। इस श्लोक आदि जगत गुरु शंकराचार्य का है। सर्वदा सर्वदा अमर वृंद। कितना सुंदर शब्द अमर वृंद। अमर वृंद का अर्थ क्या है? अमर कौन है? सभी देवता। अमर वृंद का अर्थ है देव समूह, वृंद का अर्थ है संगठन। अमर सभी देवता जो अमरत्व को प्राप्त हुए हैं, इसलिए शब्द दिया आदि जगत गुरु शंकराचार्य अमर वृंद। वंदिता देवता निरंतर जिस नगर को वंदन करते, जिस नगर को प्रणाम करते हैं, बड़े बड़े भयानक, अति भयानक पाप नहीं, महापापों को जलाकर भस्म करने के लिए काल भैरव जी यहां बैठे हैं। इसलिए काल भैरव से शासित यह नगरी अति श्रेष्ठ नगरी माने जाते हैं। ये विचारधारा हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का है। सर्वदा अमर वृंद वंदिता। बड़े बड़े भयानक पाप, दिग्गजेंद्र मुखवारिता शिवा। अपनी मुख की ज्वाला मात्र से सभी पाप समूह को, गजेंद्र बड़े बड़े हाथी समान पापों को जलाकर भस्म करने के लिए यहाँ काल भैरव जी बैठे हैं। काल भैरव कृते शासना। काल भैरव का यहाँ शासन है। विश्वनाथ नगरी करियसी। विश्वनाथ नगरी करियसी। और आगे कहा जहां मरण मात्र से सभी प्राणी शुभ मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। सिर्फ मुक्ति नहीं, शुभ मुक्ति। कहीं लोग मुक्ति का अर्थ ऐसा करते हैं, मुक्ति मतलब कोई जन्म ही नहीं। लेकिन शिव महापुराण में मुक्ति के बारे में जो कहा है भगवान स्वयं महादेव ने कहा कि मुक्ति का अर्थ इतना संकुचित अर्थ नहीं है कि कभी जन्म ही नहीं हो। यहां शिव महापुराण में मुक्ति का अर्थ भगवान स्वयं विष्णु जी ने भी किया है, और स्वयं महादेव जी ने भी किया है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष किया है। मुक्ति का अर्थ शिव महापुराण में ऐसा बताया गया है कि मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता, कोई पराधीनता नहीं। जीव स्वतंत्र हो सकता है, अजन्मा भी रह सकता है और जन्म भी ले सकता है। शिवलोक में, देवलोक में, वैकुंठ लोक में, स्वर्गलोक में, सर्वलोक में विचरण करने वाला जीवात्मा, उसको मुक्त आत्मा कहा जाता है। और हमने क्या समझा? मुक्ति का अर्थ है बस कभी जन्म ही नहीं, निष्क्रिय होकर परमात्मा के लोक में बस पड़े रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो। कहां से सोओगे? वहां कोई रात नहीं है, रात तो यहां है, इसलिए हम निंद्रा कर सकते। वहां कोई रात नहीं है, वहां कोई निंद्रा नहीं, वहां कोई पलक झपकने का कोई समय नहीं, वहां कोई पल नहीं, वहां कोई नैमिष नहीं, कुछ भी नहीं। वहां निरंतर 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 प्रकाश है। कभी देवता जागते नहीं, कभी देवता उठते नहीं, कभी देवता निरंतर निरंतर, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं। उसको कहां स्वर्गलोक, देवलोक, शिवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक। हमने कोरोना काल में जब ऑनलाइन प्रसारण किया तब सभी लोकों का वर्णन किया था, हमने नरकों का वर्णन किया था, शिवलोक का वर्णन किया था। इतनी डिटेल में, इतना विस्तार से कहने का अवसर मिला हम सबको। सामने कोई नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे और बहुत बहुत अनसुनी बात खोल खोल कर महादेव के भक्तों तक पहुंचाने की हमने पूर्ण प्रयास किया। ज्यादातर हमने वडोदरा में कथा का गायन किया। हमारे महेश खेम का कलकत्ता से वडोदरा स्पेशल मिलने के लिए आए थे कलकत्ता से। जजमान भी ऑनलाइन रह चुके। 2 बेलवृक्ष के नीचे हमने 63 दिनों तक कथा का गायन किया, लगातार 63 डे निरंतर। याद करो सुरेश पटेल और हंसा पटेल, तेजस पटेल के सानिध्य में वहां हम रहे थे।
बाद में 51 दिन 58 दिन 2 समय पूरी कोरोना काल में लगातार महादेव की कथा गाते रहे। श्रोता कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं, सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से मेरे करोड़ों करोड़ों शिव भक्त कथा सुनते थे और महादेव का संदेश पहुंचाने का हमने प्रयास किया। इसी समय सभी लोकों का वर्णन किया था, नरकों का वर्णन किया था, देवताओं के स्वभाव का वर्णन किया था और भगवान शिव जी के बारे में, शिवलोक के बारे में, गति और परम गति, सदगति, अंतिम गति, मुक्त गति, सबके बारे में बहुत कुछ बताया था। 9 दिन में शिव महापुराण कथा कभी पूर्ण नहीं होती। शिव कथा की कोई भी कथा नहीं पूर्ण होती। एक जन्मांतर गाते रहेंगे तो भी कोई कथा पूर्ण नहीं होती। एक अनुष्ठान रहता है 9 दिन की, 9 दिन की उपासना, 9 दिन की पूजा, 9 दिन का एक व्रत। इसलिए कथा सुनने वाले को व्रती कहा जाता है ना। सभी व्रतों का व्रत ये कथा व्रत माना जाता है। दुनिया के सभी व्रतों का पुण्य फल कथा श्रवण मात्रतः, भगवान की कथा सुनने मात्र से सभी व्रत का फल मिलता है। इसलिए जो सुनते हैं उसको व्रती भी कहा है। और शंकराचार्य महाराज ने कहा, जहां मरण मात्र से सभी प्राणी शुभ मुक्ति का लाभ ले सकते हैं, सभी देवगुणों से ये अति प्रिय नगरी, विश्वनाथ की नगरी अति श्रेष्ठ नगरी है। अति श्रेष्ठ है, अति शब्द अति श्रेष्ठ है, कोई सामान्य श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ नगरी एक काशी नगरी है, मुक्ति प्रदान करने वाली नगरी है। जो भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा, यत्र मुक्तिर्खिलेस्तु खरेखर सत्यम सत्यम सत्यम, जन्तुभिः कोई भी जंतु लभ्यते मरण मात्रतः शुभा। ये आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की गर्जना है। सबका शुभ होगा, सबका मंगल होगा, मरण मात्र शुभ मुक्ति का लाभ मिलेगा। यहां कोई ऐसा नहीं कहा मनुष्य के लिए, जंतु जंतु सभी जंतुओं के लिए शुभ मुक्ति का लाभ देने वाली नगरी एक काशी नगरी मानी जाती है। साखीलां मर्गणैर्भिपीता विश्वनाथ नगरी गरीयसी। विश्वनाथ नगरी गरीयसी। आगे के श्लोक में कह दिया, जंतु, कोई भी जंतु यहां उसका मरण होगा तो उसको शुभ मुक्ति का लाभ मिलेगा। ऐसा आदि जगत गुरु शंकराचार्य का मानना है। मैं मध्यस्थी हूं, जो शंकराचार्य ने कहा वही कहने का प्रयास करता हूं। और अंतिम श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। स्पष्टीकरण, जंतु मतलब यहां कहा पक्षी, मृग, हाथी, सिंह, गधा अथवा कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु यहां अपना शरीर छोड़ता है और शुभ मुक्ति का लाभ ले सकते हैं। ऐसा शंकराचार्य महाराज कहते हैं। उरंग उरंगं तुरंगं खगं मृगं वा करिणं केसरीणं खरं नरं वा सकृदाप्लुत एव देवनद्या देव नद्या मां भागीरथी लहरी किन्नर हरं चरीकरीते। इतनी बड़ी बात कही है। लहरी किन्नर हरं चरीकरीते। पक्षी, मृग, हाथी, सिंह, सब मनुष्य गंगा की लहर शिव स्वरूप नहीं कर देती। गंगा की लहर सभी जीव जंतु को शिव स्वरूप कर देती है, इसमें कोई संशय नहीं। अर्थात आवश्यक सबको कर देती है। एक काशी नगर की महिमा है जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने विश्वनाथ नगरी स्तोत्रम की रचना की है। इनमें बहुत कुछ बोल सकते, बहुत कुछ कर सकते, लेकिन बहुत कुछ मैंने प्राप्त किया, बहुत कुछ नहीं भी मिला है। लेकिन हो सके इतना
काशीनाथ के बारे में हम कहने का प्रयास करेंगे। आइए, हम ज्योतिर्लिंग में बैठे हैं तो आदर के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों को याद कर लेंगे। ये लिंग स्थान माना जाता है, ज्योतिर्लिंग स्थान माना जाता है। वाराणसी विश्वनाथ की नगरी तो है ही, देवताओं की प्रिय नगरी है, पार्वती की अति प्रिय नगरी, ये विश्वनाथ की नगरी काशी विश्वनाथ महादेव, माँ गंगा के तट पर हम बैठे हैं। इस पवित्र नगरी, पवित्र धरा, पुण्य देने वाले, पाप को नष्ट करने वाले नगरी, वहां हम बैठे हैं। तो हम ज्योतिर्लिंग स्थान में बैठे हैं, तो 12 ज्योतिर्लिंग को हम थोड़ा सा नमन करेंगे, जो कि मैं फिर से याद करता हूं।